न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट हम इधर कर रहे हैं। ये सिंपल लग रहा है देखने में, लेकिन इसके पीछे साइंस है पूरी। तो ये एक नई एक ब्रीड बन रही है साइंस कम्युनिकेटर्स, एक नया शोबा पाकिस्तान में उभर रहा है। यहाँ पे माहिरीन भी आते हैं, वो बच्चों से बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं। तो ये बच्चों का मेला नहीं है, उसमें उनकी बड़ी तादाद जरूर शामिल होती है, लेकिन इस सब के लिए ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम बायो का स्टूडेंट होते हुए ये कंप्यूटर की चीज़ें कर रहे हैं। ये साइंस मेला है, इसे हम लाहौर साइंस मेला करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं सेंसा चैनल। इस वक्त मौजूद हूं मैं यहां पे लाहौर साइंस मेला में, जहां पे बच्चों की तख्लीकी सलाहियात, साइंसी तजुर्बात को अमली शक्ल दी गई है। जहां पे बहुत सारे तलबा और तालबात मौजूद हैं मुख्तलिफ़ स्कूलों के, लाहौर से और मुख्तलिफ़ शहरों से, ताकि वो अपनी जो है साइंस के हवाले से जो प्रोग्रेस है वो दुनिया को दिखा सकें कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। आइए हम देखते हैं मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पे क्या क्या बच्चों ने काम किए हैं। इसके अलावा लोगों से भी बात करेंगे। आइए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान साहब, जो कि जीसी चकवाल से हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे सबसे पहले कि वो कहाँ से हैं और उनका प्रोजेक्ट है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उस्मान अली हैदर है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में हूँ। हम पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर में। सही। आपका प्रोजेक्ट है क्या? हमारा प्रोजेक्ट है वर्किंग मॉडल ऑफ रोटरी ड्रिलिंग रिग। हमें पता हो, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ज़मीन के अंदर ऑयल और गैस मौजूद होती है, उसे ज़मीन से बाहर लाने के लिए हम इस रिग का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि ज़मीन के अंदर ऑयल और गैस किस जगह मौजूद है। जब हमें पता चल जाता है कि इस जगह ऑयल और गैस मौजूद है, उसके बाद उससे बाहर निकालने के लिए पहला काम जो है वो इस रिग का है। हम ये रिग इंस्टॉल करते हैं ताकि ज़मीन के अंदर एक वेल बनाया जाए। जैसे घर में पानी को निकालने के लिए हम ड्रिलिंग करते हैं, वेल क्रिएट करते हैं ताकि पानी को निकाला जाए। इसी तरह ज़मीन के अंदर वेल किया जाता है ताकि ऑयल और गैस को ज़मीन पर लाया जाए। इसके अंदर हमारे पास 5 सिस्टम होते हैं। पहले है होस्टिंग सिस्टम, जो ये आपको देखने में नज़र आ रहा होगा, जो इसने होस्ट किया है इसका वजन बर्दाश्त किया। इसके अंदर ट्रैवलिंग ब्लॉक आवर मूवमेंट के लिए। उसके बाद जैसे जैसे डीप जाता है, क्योंकि ये हज़ारों फीट नीचे हमने ड्रिलिंग करती होती है, इसका वजन काफ़ी होता है, वो सारा ये बर्दाश्त करता है। उसके बाद दूसरा सिस्टम है जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया रोटरी ड्रिलिंग रिग। रोटरी का मेन मकसद ये है कि इसके अंदर बिट लगी होती है, उससे हम रोटेशन प्रोवाइड करते हैं और वो रोटेट करते हुए चट्टानों को काटती है ज़मीन के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर वेल क्रिएट करने के लिए। एक हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे जैसे हम कटिंग करते हैं, उन कटिंग अब ज़मीन के अंदर कटिंग किया, वो मट्टी ज़मीन के अंदर रह गई, चट्टान के पीस होते हैं रॉक से, उन्हें बाहर निकालने के लिए हम सर्कुलेटरी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। हम ड्रिलिंग मड होती है, उसको पंप की मदद से उसके अंदर भेजते हैं प्रेशर की मदद से, और वो कटिंग को लेके बाहर आ जाती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है या कॉस्टली है? जी ये बहुत कॉस्ट है। अभी आपने कहीं प्रेजेंट किया है इस प्रोजेक्ट को आपके ना? आपका प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे आपने प्रेजेंट किया? इसके अलावा अभी तक नहीं किया। हमारे कॉलेज में एक छोटा सा एग्जीबिशन हुआ था, मतलब कॉलेज टैप्टा की तरफ से कंडक्ट किया गया, उसमें एक दफ़ा। तो नहीं, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आपका। और इसकी जो कॉस्ट के अलावा इसका जो आगे बेनिफिशियल क्या होगा? इसका बेनिफिशियल यही है कि जिस जगह भी ऑयल और गैस को हमने प्रोड्यूस करना है ना, उस जगह इसका इस्तेमाल लाजमी है। इसके अलावा हम ऑयल और गैस को ज़मीन पर ला ही नहीं सकते। और इसका एक बेनिफिट यह है कि एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे आते हैं, अब जैसे हम फर्स्ट ईयर में आए थे, हमें नहीं पता था, हमें पढ़ाया गया है कि ये इस तरह से हम एज्यूम ही कर सकते थे या वीडियो में देख सकते थे। इसलिए हमने इसे बनाने का मेन मकसद ये है ताकि जो हमारे नए बच्चे हैं फर्स्ट ईयर वाले, वो इसको देखें, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें इधर ही हम कॉलेज में समझा दिए जाए, उन्हें बता दिया जाए। क्योंकि ऑयल और गैस वाली जगह पे जब हम जाते हैं, वहाँ पे हमें ना विज़िट की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस भी होता है। प्लस वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है और वो इसलिए अलाउ भी नहीं करते, भाई बच्चे शैतान भी होते हैं, और इस वजह से। थैंक यू सो मच, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू। वेलकम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सबी अनवर, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं लाहौर साइंस मेला का। हम उनसे बात करते हैं कि उनकी सोसाइटी क्या है और ये कितने अरसे से ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप अपनी सोसाइटी का बताइएगा। हमारी सोसाइटी का नाम है ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी। ये मेरे वालिद साहब ने बनाई 1996 में। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका बुनियादी काम ये है कि आवाम के अंदर छोटे बड़े
उनके अंदर साइंसी शो पैदा किया जाए और उसके लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, वर्कशॉप, सेमिनार्स। लेकिन जो हमारा मुंतहा है ना, हमारी जो ज़ैनत है वो ये साइंस मेला है, इसे हम लाहौर साइंस मेला कहते हैं। छोटे छोटे मेले भी होते हैं पाकिस्तान में, दूसरी जगहों पे हम करते हैं, लेकिन ये उन सब का कह लें ज़ैनत है लाहौर साइंस मेला, ये जो हर 2 साल बाद हम करते हैं। अच्छा, इसको कराने का क्या जो है फीडबैक आता है और बच्चों में साइंस के हवाले से क्या इम्प्रूवमेंट आती है? देखें, इसका फीडबैक तो आपको नज़र आ रहा है। फीडबैक ये है कि लाखों लोग इसमें आते हैं। एक दिन में तकरीबन 70-80 हज़ार लोग अभी सुबह से यहाँ इस साइंस मेला में आ चुके हैं और ये बिल्कुल मुफ्त है। इसमें किसी को एक धेला भी टिकट नहीं है और मुफ्त आते हैं और सबको दावत है, पूरे मुल्क से आते हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान से यहाँ लोग आते हैं। तो इसका बुनियादी हदफ ये है कि हम ये दिखा सकें कि साइंसी शऊर है वो किसी मगरबी अक़वाम की मीरास नहीं है। हम भी साइंस कर सकते हैं, हम भी अच्छा इल्म रख सकते हैं, हमारे बच्चे भी नोबल इनाम ले सकते हैं, हमारे लोग भी नई दरियाफ्तें कर सकते हैं, नई इजादात बना सकते हैं, हमारी मईशत बेहतर हो सकती है। तो बुनियादी मकसद जो इस दफ़ा का लोगो है, हमारा मिशन स्टेटमेंट है, वो अल्लामा इकबाल के एक शेर से है, सीना रोशन हो। तो साइंस सीने को रोशन करने का एक तरीका है। अगर आप अच्छी इल्म हासिल करेंगे, ख़ास तौर पर साइंसी इल्म, तो आपका खुद एतमादी आएगी, खुद ही आएगी। आप अपनी चीज़ें खुद बना सकेंगे। आप हर वक्त दूसरी कौमों के दस्त नगर नहीं देंगे, आप भी सर उठा के जी सकेंगे। अच्छा, ये है कि ये स्कूल के बच्चे हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के भी बच्चों को आप प्रमोट करते हैं? पहली बात तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ पे जो एग्जिबिटर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं उनके लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी कभी बात किसी आम शख्स से की नहीं, अपनी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो किसी लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। तो ये एक ब्रीड बन रही है साइंस कम्युनिकेटर्स की, एक नया शोबा पाकिस्तान में उभर रहा है जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेट कर सकें लोगों तक। ठीक है, तो यहाँ बड़े लोग भी आते हैं, यहाँ पे माहिरीन भी आते हैं, वो बच्चों से बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं। तो ये बच्चों का मेला नहीं है, उसमें उनकी बड़ी तादाद ज़रूर शामिल होती है, लेकिन इस सब के लिए। अच्छा, ये बताएं कि जो देख रहे हैं क्या पैगाम देना चाहेंगे, पाकिस्तान में साइंस के हवाले से क्या काम हो? पाकिस्तान में साइंस के हवाले से बड़ी ज़रखेज़ी है। सिर्फ ये है कि हुकूमत की कुछ चीज़ें हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकती, जो बड़े बड़े काम हैं। ठीक है, इसमें तालीम और सेहत, इंसाफ, इस तरह की चीज़ें। तो तालीम की जो एक हिस्सा है, एक शक्ल है, वो साइंसी तालीम है। तो जब तक हुकूमत तवज्जो नहीं देगी और इसको इंसुलेट करेगी, बाकी आप पे IMF के कर्जे हैं, बाकी आप कर्जा ले रहे हैं अपनी सड़कें बनाने के लिए, लेकिन इल्म को और साइंस टेक्नोलॉजी को इंसुलेट करना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। तो मेरा तो आवाम तो प्यासी है, वो तो आ रहे हैं, जौक दर जौक आ रहे हैं। तो मेरा मैसेज तो हुकूमत से, ईवानों से, ईवान बाला से है कि खुदारा होश के नाखून लें, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को एम्पावर करें, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। उनके अंदर इन्वेस्टमेंट एक सड़क बनाने से बेहतर अगर हम 10,000 स्टूडेंट्स को नई मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सकें तो बहुत सी सड़कें बना देंगे। सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी डॉक्टर सभी से गुफ्तगू हुई और हमने जाना कि ये साइंस जो मेला कराते हैं ताकि ख़ास तौर में पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो साइंस में इंटरेस्ट लें और बता सकें कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, और चाहते हैं कि हुकूमत भी इसको प्रॉपर बच्चों के साथ प्रॉपर इसको लेके चले ताकि बच्चे साइंस में आगे मैदान में नुमाया मुकाम हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू। मुजीबुर रहमान साहब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से, हम उनसे बात करेंगे उनके स्टॉल के हवाले से और साथ साथ उनकी क्या ये प्रोडक्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। हम ऑप्टिक्स लेबॉरेटरी से आए हुए हैं। इसमें हमने जो है लेज़र एंड ऑप्टिक्स की बेस के ऊपर बच्चों के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट की 28, 26, 27 एक्सपेरिमेंट एक बॉक्स में बंद करके रखे हुए, जिसमें हार्डवेयर भी है और मुख्तलिफ ऑप्टिकल कंपोनेंट हैं और मैकेनिकल कंपोनेंट हैं। तो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट वगैरह हमने बच्चों के लिए इंटरेस्ट के लिए मुख्तलिफ किस्म के हमने इधर बना के लाइव भी रखे हुए हैं। और इसमें हमारे पास ये पेरिस्कोप एक बनाई हुई है छोटी सी, बच्चों को दिखाने के लिए कि उनको पेरिस्कोप कैसे फंक्शन करती है और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। बिल्कुल बेयर रखे हुए हैं ताकि बच्चों को उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो और वो इंटरेस्ट पैदा करे और उसके अंदर क्या चीज़ है वही है। उसके अलावा एक टेलीस्कोप बनाई हुई है। टेलीस्कोप में ये है कि जस्ट बेयर करके रखा हुआ 2 लेंस की कम्बिनेशन से बनाए हुए हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस से हमने
टेलीस्कोप बनाई हुई है और उस हिसाब से बच्चों को दिखाते हैं कि ये कोई इतनी मुश्किल और कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि जस्ट एक टेलीस्कोप है, 2 लेंस से आप घर में बैठ के भी आप टेलीस्कोप बना सकते हैं। तो उसकी मैग्निफिकेशन फिर उनकी रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी जो ऑब्जेक्टिव की और आई पीस की रेशियो क्या है, उस रेशियो के ऊपर हम उसको मैग्निफिकेशन उस टेलीस्कोप की बनाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि आप बच्चे घर में बैठ के भी बना सकते हैं इजीली, बिल्कुल ना? जो है ना वो इसलिए बिल्कुल हमने बेयर इसलिए रखे हुए हैं ताकि बच्चे जो है ना वो उसको देखें तो उनके लिए इतनी मुश्किल चीज़ ना लगे, ये साइंस मुश्किल ना लगे उनको, बिल्कुल आसान लगे कि ये आप जो है ना ये देख के तो है ना आप ये देखें हमने सिंपल एक टेलीस्कोप बनाई है, एक लेंस लगा दिए, बेयर लगा दिए और पीछे आई पीस लगा दिए, इन 2 से हमने टेलीस्कोप बना दिए। बच्चे जो है ना ये इसको देख के तो वो उनके लिए खुशकर हो जाते हैं और उनके लिए मुश्किल नहीं होता। तो हमारे ऐसे ये मैडम पूछ रहे हैं, ये ताहिर साहब है, तो ये इसके पीछे ये सिंपल लग रहा है देखने में, लेकिन इसके पीछे साइंस है पूरी। लेजर्स हो गई, आप स्पेस में देख लें, ऑप्टिक्स के बगैर आप चल ही नहीं सकते ना। लेजर्स मतलब अगर एक लेजर है ना यहाँ से वहाँ तक, तो ये ऑप्टिक्स के बगैर लेजर जो है वो पाथ डिस्टेंस कवर कर ही नहीं सकते। स्पेस और लेजर का आप फ्यूचर है ये ऑप्टिक्स। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताइएगा, ओवरऑल आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये स्टॉल लगाया है यहाँ पे साइंस मेला में? जब से में आए और 22 में भी आए, 22 में भी आए, 23 में भी आए, अब 25 में आ रहे हैं। तो तीसरी दफ़ा हम इस साइंस में आके हम भी अपना ये सेटअप डिस्प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं इसमें और उन्हें पहले पता चलता है कि ये ऑप्टिक्स जो है ना वो कोई इतनी औखी या मुश्किल चीज़ नहीं है और वो देख के बड़े खुश होते हैं कि ये तो हम तो इसको समझते कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे ये किट्स है ये हमने मुख्तलिफ स्कूलों में कम्प्लीमेंट्री भी दी हैं ताकि बच्चों के फ्यूचर में उनको एक्सपेरिमेंट सिखाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम तुफैल साहब जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से हैं। हम उनसे बात करेंगे उनका प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम हमारे पास जो पाकिस्तान में ओवरऑल 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो चश्मा साइड पे हैं और जो 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो कराची साइड पे हैं। ओवरऑल मेन मकसद इसका पावर प्लांट्स का, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट हम इधर कर रहे हैं। और पाकिस्तान का तकरीबन 7% से लेके 12% तक और इन विंटर सीजन तकरीबन 20% ऑफ जो पावर का सोर्स है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। तो ये हमारे पास तो चश्मा में तकरीबन हम 1235 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहे हैं और कराची में जो हमारे पास है वो 2200 मेगावाट इलेक्ट्रिक वो ओवरऑल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल मॉडल है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का कि किस तरह से वो हमारे पास रन हो रहा है। अच्छा ये है कि बच्चे जो देख रहे हैं तो वो आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं इसको देख के सबसे ज़्यादा? जी वो असल में हमसे तो ये पता कर रहे हैं कि किस तरह से जो फिशन का रिएक्शन है उसको आपने कंट्रोल कैसे किया हुआ है, कि आप कैसे इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से कंट्रोल तरीके से आप इससे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर इस थर्मल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में, देन हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग देम एज मॉडल प्रेजेंट हियर। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि जो है ना बच्चों को पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अच्छा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हिना और हम इनसे बात करेंगे ये कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और कौन से स्कूल से हैं और इनका प्रोजेक्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन से स्कूल से? मैं सैदाबाद स्कूल सिस्टम से हूँ। अच्छा ये आपका प्रोजेक्ट है क्या? ये मेरा प्रोजेक्ट है ऑटोमेशन के ऊपर, हम ऑटोमेटिक चीज़ों को कैसे हम बना सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी किस तरह से? मतलब हम इस पे कोडिंग को यूज़ करते हैं, ऑर्डिनो वगैरह को यूज़ करते हैं और वायर्स वगैरह को यूज़ करते हुए बनाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमें अपनी आसानी के लिए इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं ताकि हमें लोग पर डिपेंड ना होना पड़े और ज़्यादातर हमें सिक्योरिटी रेट्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। मेजरली किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़? ये हमारे पास इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर हमारे पास पर्पज़ ये होता है मेन कि हम अगर हम फॉर एग्जांपल ये स्टेयर्स है ना, तो हम रात के वक्त इसके ऊपर जा रहे हैं तो हमें गिरना ना पड़े इसके लिए, तो हम रोशनी के लिए बच्चों के लिए भी होता है कि उनके साथ लाइट्स है, साथ में म्यूज़िक कर ले तो वो इंजॉय करते हुए उसके ऊपर जाए। ये प्रोजेक्ट अभी तक कहीं और दिखाया है क्या? इसकी जो है इसके फीडबैक क्या है?
हमने अभी तक यहीं पे हमने रिप्रेजेंट किया। ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम बायो का स्टूडेंट होते हुए ये कंप्यूटर की चीज़ें कर रहे हैं, तो ये हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि अच्छे हैं, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे साथ एक और भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अस्मा आज़म। अच्छा, ये बताइएगा आपका प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट भी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के रिलेटेड है। हमने यहाँ पे कुछ मॉडल्स बनाए हैं अपनी रियल लाइफ में, हम उनको अपनी आसानी के लिए हम जो ऑटोमेटिक जैसे हमारे पास स्मार्ट होम्स होते हैं, कुछ उसकी एप्लीकेशन हमारे प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। जैसे कि मेरा एक प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक पार्किंग गेट, इसका हम यूज़ कर रहे थे जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में अपने घरों के सामने भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको हमने कोडिंग और सर्किट के थ्रू यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ एक छोटा सा मॉडल प्रेजेंट करने के लिए बनाया हुआ है। जैसे कि मेरे पास ये मेरा मॉडल है और यहाँ पे ये मेरी कार खड़ी हुई है, ये मैं अपनी कार को ड्राइव करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक सेंसर लगा है, ये मेरी कार को सेंस कर रहा है और मेरा गेट ओपन हो रहा है, और जैसे ही मैं बाहर गई हूँ तो मेरा गेट खुद ब खुद बंद हो गया। ये हम इसको बेसिकली जो पर्पस होता है ऑटोमेटिक चीज़ों का, ये हम अपनी आसानी के लिए कर रहे होते हैं, हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होने पड़े। जैसे यहाँ पे अभी मुझे किसी स्पेशल पर्सन की ज़रूरत नहीं, कोई आए मेरे लिए, मेरे दरवाज़ा खोले फिर ही मैं अंदर जाऊँ, इसलिए हम ऑटोमेटिक चीज़ों को बना। अच्छा, इसमें एक कार होती है या आप कितनी भी कार्स जो हैं अपनी उसमें सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं? इसके लिए हम ना इसकी टाइमर सेट करते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसने सेंस किया 3 सेकंड्स लगे और वो आगे चली गई, फिर ये गेट दोबारा बंद हो गया, फिर पीछे से कार आई, उसने इसको सेंस किया और दोबारा फिर चला गया। वो एरियाज होते हैं, जैसे यहाँ से एक एरिया हमने डिवाइड किया, एक टाइम पे एक गाड़ी गुजर सकती है तो वो गुजर जाएगी, अगर एरिया ज़्यादा है तो दो भी गुजर सकती है, वो एरिया पे डिपेंड कर रहा था अगर हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं ग्रेड 10 हूँ। मुझे ये बताइएगा, आपके ना आप लोगों ने पहले भी पार्टिसिपेट किया है या आपकी फर्स्ट पार्टिसिपेशन है इसमें? हमने पहले यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हमने हर बार यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल यहाँ पे आते हैं। अच्छा, कैसा महसूस होता है पार्टिसिपेशन के बाद? किस तरह की इंकरेजमेंट मिलती है और क्या मौके मिलते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने? यहाँ पे पार्टिसिपेट करने में आपको एक पहली बात कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है, और दूसरों से इंटरेक्शंस होती है हमारे पास कि लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, उनके आइडिया और हमारे आइडिया को मिलाकर हम नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम उन चीज़ों को लेकर आते हैं, उनके रिव्यूज़ वगैरह लेते हैं। तो आप लोगों ने आउट ऑफ पाकिस्तान वगैरह कभी ट्राई किया या सिर्फ पाकिस्तान में? नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान का भी ट्राई किया, पाकिस्तान। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है छोटी सी प्यारी सी बच्ची मरियम, क्लास 5 में होती है। हम इनका प्रोजेक्ट जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्कूल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम लेस्को गर्ल्स हाई स्कूल है। आपका प्रोजेक्ट क्या है? मेरा प्रोजेक्ट है अर्थक्वेक अलार्म सिस्टम। ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या है इसकी डिटेल्स? इसकी डिटेल्स ये हैं कि हम इसमें जान सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ज़लज़ला आ रहा है। साइंस की हेल्प से हमें पता चल सकता है यहाँ पे ज़लज़ला आ रहा है। यानी कितनी देर पहले पता लग जाएगा ज़लज़ला आ रहा है? जब तक ऊपर ज़मीन के पता नहीं चलता ना ज़लज़ला आ रहा है, उससे पहले ही हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें सिस्टम्स हैं वाइब्रेशन सेंसर, जो ज़मीन में हल्की सी भी मूवमेंट हो ना वो हमें उसी टाइम बता देता है, सिग्नल पहुँचाता है बजर की तरफ, और हमें पता चल जाता है यहाँ पे ज़लज़ला आने वाला है। ये आपका पहला प्रोजेक्ट है या इससे पहले भी आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं इस तरह के इवेंट्स? ये हमारा पहला है। अच्छा, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा। मुझे दिखाएंगे किस तरह से आपका प्रोजेक्ट वर्क करता है? जी, आज। Good afternoon, my name is Mariam and she is Hijab Fatima. And this is our project, Earthquake Alarm System. Moreover, the basic principle of our project is seismic waves. ज़मीन के अंदर होने वाली वाइब्रेशन को seismic waves कहते हैं। अब मैं आपको इसके कंपोनेंट्स बताऊंगी। ये है पावर हाउस। इसके अंदर हमने लगाया हुआ वाइब्रेशन सेंसर, जो ज़मीन से वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। ये है वायर, जो सब कंपोनेंट जितने भी आपको नजर आ रहे हैं उन सबको कनेक्ट करता है आपस में। ये हमारा है बैटरी पैक, ये सब कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करता है। और ये है बजर, ये हमें बताया ये साउंड प्रोड्यूस करता है। और इसका ये क्वेश्चन बनता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। हमने आपको बताया था कि वायर्स कनेक्ट करती हैं, और ये बैटरी पैक है, ये पावर सप्लाई करती है। और वाइब्रेशन सेंसर इन दोनों की हेल्प से इस बजर की तक सिग्नल पहुंचाता है और बजर एक्टिवेट हो जाता है। और अब हम आपको इसका डेमो देंगे, चेक करेंगे। और ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, जितना ज़्यादा ये अर्थक्वेक आएगा उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, और जितना कम अर्थक्वेक आएगा उतना ही कम ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त पेरेंट्स मौजूद हैं, औरंगज़ेब साहब। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे साइंस मेला के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, इस तरह के साइंस मेले जो लगते हैं बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को किस तरह इम्प्रूव करते हैं?
देखें जी, इस चीज़ का अब इस मुआशरे में फुकदान है। आप जैसे देखें आजकल बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया या मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए मुआशरे में, और ये बच्चे जो हैं ये एक बेस इनकी बनती है इस तरह की एक्टिविटीज़ से। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे बच्चे, उसके बाद हायर सेकेंडरी सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ना सिर्फ बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है बल्कि वो अपने सीनियर से एक्सपीरियंस भी लेता है। तो आई थिंक इसको ऐसे एक्टिविटीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सोसाइटी में। अच्छा, आपके बच्चे ने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है? जी, मेरा बच्चे इसी कृष्ण में पढ़ता है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं स्टॉल में, यहाँ पे ये आप अगर दिखा सकें से, तो ये मेरा बच्चा यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रहा है अपनी क्लास को और अपने प्रोजेक्ट को। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स बच्चों में, चाहे बच्चे से भी हम बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट बच्चों में पाकिस्तान में साइंस के हवाले से पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए। थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त आयान मौजूद हैं। हम इनके प्रोजेक्ट के हवाले से जानेंगे इनका प्रोजेक्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अपना प्रोजेक्ट बताइए। मेरा प्रोजेक्ट का मकसद है कि हम लोग जो कुदरती आफात हम लोग उससे कैसे बचाव करें अपना, हम लोग कैसे उनसे बच सकें। किस तरह से बच सकें? जैसे अगर ज़लज़ला आए तो ज़लज़ले से लोग कैसे भागें, क्योंकि ज़लज़ला कभी भी आ सकता है और इसका कोई अंदाज़ा पता नहीं होता। इसलिए हमने एक कूपर वायर, 2 कूपर वायर लिए हैं। जब ये दोनों मिलेंगे एक साथ तो एक आवाज़ बनेगी जिसको कहते हैं, जिसको अलार्म भी कहते हैं, जिससे लोग सारे भागेंगे। और हमारे पास एक और चीज़ भी है, ये 2 गोल्ड मेटल वायर्स हैं। जब ज़लज़ला आएगा, जो प्लेट हिलती है ज़मीन से, वो सारी ये ऑब्जर्व कर लेगी। जो ये सारी है वो उसका जो प्रेशर आएगा सर उसे अपने पास ले लेगी। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कॉस्ट इफेक्टिव है? हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है अपने साथ? जी, ये थोड़ा सा महंगे, लेकिन ये आपकी जान बचा सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और हम लोगों की यकीनन इससे जान बच सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, अभी तक आपने AI से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन एक हॉस्पिटल भी है जो ऐप के थ्रू रिलेटेड है कि आप AI के तौर पे किस तरह से अपनी डिजीज़ बता सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, और यहाँ पे रोबोट्स भी हैं हेल्प करने के लिए। अच्छा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में बच्चों की तरफ से कि हम AI हॉस्पिटल कैसे बना सकते हैं, और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से दी है, वो ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। We made a model of a small hospital to show how AI and technology can help doctors and nurses to take care of the patient in a better way. Our hospital uses solar panels and water used for clean energy, have smart room with AI gadgets, even an app to talk to the doctor from home. My fellow will tell you about the app. The name of the app is Healthcare App. You enter your name, then your age, then you have to enter the male, you are male or female. Next, you have to enter your weight, your blood pressure and temperature. Next, you have to give symptoms like fever, get advice. The doctor will give you some advice what should you do in this situation. My fellow will tell you about the departments. It has different departments like smart entrance. When the person enters the hospital, smart entrance can detect the disease that the person has disease or not. Second is infection-free zone. Infection-free zone is when the person came in. It also detects the disease, but it sanitizes or sprays the human's body so that the germs and diseases cannot come into the hospital. Third is isolation part. When the person came in isolation, it detects that disease that is spread very easily, like islet disease and monkeypox. The human doctors are also not allowed to come in isolation part, because if the human doctors come, so the human doctor also get that disease. So the robot doctor team come and take actions on the disease. My fellow will tell you about other departments. We have smart patient room. Smart patient room has AI system, scanners and sensors to monitor the patients. The emergency pandemic room is a special designed room for handling outbreaks. So we could know how magnet works. We are gonna use magnetic field to move the magnet above the board to complete the maze. And in open areas like here, we could not let the magnet touch any straws. मैं यहाँ इस वक्त साइंस मेले में मौजूद थी। मैंने यहाँ लोगों से बात की, बच्चों से बात की, उनके
एक्सपेरिमेंट्स, उनके आइडियाज़ डिस्कस किए। मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई। उन्होंने AI के हवाले से भी काम किया हुआ है, साइंस के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आप देखिएगा, आपको भी मज़ा आएगा देख के। और इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, यहाँ पे इतने सारे स्कूल्स हैं, इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के भी लोग मौजूद हैं। यानी आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हों या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों या लाहौर के हों या लाहौर से बाहर, सबके पास टैलेंट है और सब साइंस को अच्छी तरह एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट की हद तक नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बता रहा है कि पाकिस्तान का साइंस के हवाले से मुस्तकबिल रोशन है। इसी हवाले से इकबाल का एक शेर कहना चाहूँगी, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। इसी के साथ इजाज़त लूँगी और उम्मीद करती हूँ हमारे पाकिस्तान के तमाम बच्चे इसी तरह अपने पेरेंट्स का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे और हमारी हुकूमत भी तवज्जो देगी कि साइंस के हवाले से हम कितना बेहतरीन काम कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह के नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मुझे देखते रहिएगा। चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।